अगर जेल में बंद रहते हुए कोई डॉन कहे कि उसका मन अब बदल गया है, वो गलत रास्ते को छोड़कर अध्यात्म की ओर रुख करना चाहता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ऐसा हुआ है। जो कभी खुद को दुनिया का बेताज बादशाह कहता था, उसका मन अब बदल गया है। जेल में रहते हुए डॉन पीपी का मन अब अध्यात्म की तरफ हो गया है। वो अब इस दुनिया को छोड़ अध्यात्म की ओर रुख कर चुका है। मन के साथ साथ उसकी नाम पहचान सब कुछ अब अलग हो गया है। अब वो डॉन पीपी नहीं, बल्कि अब वो प्रकाशानंद है। फिलहाल वो अल्मोड़ा की जेल में बंद है। उसने कुछ समय पहले ही जेल में संन्यास लिया था। हरिद्वार से आए श्री पंचतनाग जूना अखाड़े के थानापतियों ने जेल में ही उसे दीक्षा दिलाई है। साथ ही उसे कई मठों का उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया है। उसको नया नाम भी वहीं दिया गया और साथ ही यह ऐलान किया गया कि भविष्य में पैरोल लेकर पीपी, उसका शॉर्ट नेम, जब भी वो बाहर आएगा तो जलाभिषेक के बाद उसको मंडलेश्वर की उपाधि दी जाएगी, क्योंकि अब वो अध्यात्म की ओर रुख कर चुका है। अब वो डॉन की दुनिया को छोड़ना चाहता है। लेकिन इस डॉन की कहानी बड़ी अतरंगी है। अचानक से इसका मन ऐसे बदला कि पुलिस महकमे में टेंशन बढ़ गई। पीपी पांडे उर्फ प्रकाश पांडे जेल में रहते हुए 13 मार्च 2024 को अल्मोड़ा जेलर को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उसने लिखा कि वो अपने जीवन में किए गए कर्मों का पश्चाताप कर रहा है। पीपी के अनुसार उसका हृदय अब बदल गया है और उसे समझ आ गया है कि उसने जो भी काम किए वो सब गलत थे। पीपी ने अपने पत्र में लिखा कि वो सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार संन्यास लेना चाहता है। इसके लिए उसने जेल के मंदिर में अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी। लेकिन जैसे ही पीपी का ये पत्र जेल प्रशासन के पास पहुंचा, जेल प्रशासन समेत राज्य का पुलिस महकमा हरकत में आ गया, क्योंकि पहले तो पुलिस ने उसका रिकॉर्ड देखा और रिकॉर्ड देखते हुए पुलिस को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्योंकि एक समय था जब पीपी अपने आप को बेताज दुनिया का बादशाह कहता था, वो नंबर 1 डॉन बनना चाहता था। लेकिन अब यही डॉन नहीं बल्कि अध्यात्म की ओर रुख करना चाहता है, सन्यासी बनना चाहता है। लेकिन पीपी अपनी बात पर अड़ा रहा। चलिए आपको इस वीडियो में इसकी दास्तां सुनाते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। आपको ये भी बताते हैं कि कैसे इसका मन संन्यास की ओर आ गया और कैसे ये बेताज दुनिया का बादशाह बना था। 70 के दशक में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खनौया गांव में आर्मी सूबेदार के घर इसका जन्म हुआ। प्रकाश पांडे की मां उस वक्त चल बसी जब वो काफी छोटा था। पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन प्रकाश इसे लेकर पिता से नाराज रहने लगा और घर छोड़कर ननिहाल में मामा मामी संग रहने चला गया। जब वो 8वीं कक्षा में था तब उसने अपने 2 क्लास सीनियर एक लड़की को बुरी तरह पीट डाला। इस एक घटना ने न सिर्फ उसे स्कूल में फेमस किया, बल्कि ये उसकी बदमाशी की शुरुआत भी बन गई। पीपी को बदमाशी से बनने वाला दबदबा पसंद आने लगा। उसे लगने लगा कि अगर किसी को मार पीट के धमका दो तो ये अपने आप में एक बड़ा काम है। प्रकाश पांडे उर्फ पीपी जहां भी रहा उसने अपना खौफ कायम रखा। अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर मुंबई से दुबई, पाकिस्तान, वियतनाम तक का सफर तय किया। पीपी किशोर अवस्था में ही अवैध शराब के साथ लीसे की तस्करी में संलिप्त रहा। कुमाऊं में दहशत फैलाने के बाद पीपी ने 90 के दशक में मुंबई में कदम रखा। वहां उसने छोटा राजन गैंग में शामिल होकर पहली बार एक नेता को गोली मारी। जुर्म की दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी यह हरकत करने के बाद उसके बाद वो फिरौती, अपहरण, हत्या समेत तमाम वारदातों को अंजाम देकर मुंबई में दहशत का पर्याय बन गया था। अंडरवर्ल्ड डॉन बन चुका पीपी दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान तक पहुंच गया। हालांकि वो अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं रहा, वो अपने मंसूबे में फेल हो गया। 2010 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बंटी के एक गुर्गे की कॉल ट्रेस की। तब पता चला कि उसे वियतनाम से सैटेलाइट फोन से कॉल की गई। कॉल करने वाला बंटी था। पुलिस ने इंटरपोल से संपर्क किया और इंटरपोल टीम जब वियतनाम पहुंची तो वहां एक गांव में पीपी उर्फ बंटी विजय सुभाष शर्मा के नाम से दाल मसाले का कारोबार करता मिला। गिरफ्तारी के बाद पीपी उर्फ बंटी ने दावा किया कि वो छोटा राजन के कहने पर विक्की और फरीद दाऊद को मारने उसके नजदीक पहुंच गए। लेकिन दाऊद उस जगह नहीं आया जहां ये तीनों हाथ लगाकर बैठे थे। बंटी ने पुलिस को बताया कि 1998 में वो तीनों पाकिस्तान पहुंचे। दाऊद वहां एक मस्जिद में हर रोज नमाज के लिए जाता था, लेकिन दाऊद को भनक लग गई। वो अगले कुछ दिन मस्जिद में आया ही नहीं।
ऐसे में तीनों को खाली हाथ लौटना पड़ा। 2010 में वियतनाम से गिरफ्तार कर पीपी को जेल भेजा गया। सितारगंज से चमोली और फिर अल्मोड़ा जेल पहुंचे पीपी का जेल में मन बदल गया और अचानक से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो लेटर लिख के कहने लगा कि वो अब इस दुनिया को छोड़कर अध्यात्म की दुनिया की ओर रुख करना चाहता है। और उसके इसी मन को देखते हुए नेपाल के आचार्य दंडीनाथ की ओर से संन्यास उसे दिलाई गई। अब खुद को जूना अखाड़े से जुड़ा बताने वाले थानापतियों ने पीपी को जेल में दीक्षा देने की बात कही है और वो अब अध्यात्म की ओर रुख करना चाहता है। पीपी का नाम भी अब बदल गया है। प्रकाश पांडे की जगह उसका नाम प्रकाशानंद रख दिया गया है और अब ये अंडरवर्ल्ड डॉन अध्यात्म की ओर रुख करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है।